मात्र किछि समय अपेक्षा दर्शक बंधु किछि समय परे पूरा बड़ घोषणा करा जिवो कोन प्रकृति रे बड़ घोषणा करा जिवो जाकु 140 कोटी भारतीय अपेक्षा करिसंती एवं कुआ जाउछि आ मात्र किछि मिनिट परे किछि समय परे बड़ घोषणा करिवे सरकार। तो बड़ कथा होछि कि 5 बड़ बैठक परे पीएम रे पहुंचछंती प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय रे मोदी पहुंचछंती आउ किछि समय परे बड़ घोषणा करा जिवो एवं कुआ जाउछि किछि गोटे बड़ डिसिजन निया जाइछि एवं से डिसिजन प्रकृति रे कोन निया जाइछि काईकिरा मोदींकर रशिया गस्त बातिल होइछि काईकिरा मॉस्को विक्ट्री डे पैलेट रे भाग नेबाकू रशिया जाइथांते मोदी को रशिया गस्त बातिल ता सहित दिल्ली रे बड़ हलचल तुहाकु तुहा बैठक एवं जो कथा कुआ जाउछि आ किछि समय परे गोटे बड़ डिसिजन निया जाई परे बड़ चित्र सामना को आसी जाई परे एवं बड़ घोषणा को सारा भारतवासी अपेक्षा करिसंती काईकि ना पहलगाम रो आतंकवादी हमला परे सारा देश को प्रतिशोध नियारे जणुसंती समस्त चाहुचंती आतंकवादी को ऊपर पाकिस्तान ऊपर कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। यार भितरा में देखुछु दिल्ली रे बड़ हलचल तुहाकु तुहा बैठक एवं आउ किछि समय परे बड़ घोषणा कर जिवो ता पर पूरा हम नजर मध्ये रहिछि एवं प्रधानमंत्री प्रकृति रे कोन कहिबे ता पर समस्त को नजर मानचित्र रो लिबि जिवो कि पाकिस्तान भारत बारुद रे छिपी नेबो कि पाक पार्टी सेति भारत बड़ ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करूछि कि एवं आउ किछि समय परे प्रकृति रे कोन निर्देश आसी परे कोन घोषणा होई परे एवं पाकिस्तान को केमती दिया जिवो पहलगाम आतंकवादी आक्रमण रो कड़ा जवाब पड़ोसी शत्रु को उचित शिक्षा देवा को किभली रही रणनीति वा रूम रे घन घन बैठक रे कहा जाउची पूरा ब्लूप्रिंट पूरा रणनीति प्रस्तुत करा जाई सरिची एवं उचित शिक्षा देवा को पूरा स्ट्रेटजी प्रस्तुत करा जाईची पहलगाम आतंकवादी हमलार बदला पाई बड़ योजना करिछि भारत एवं भारत बारुद रे खिनबिन होई जिवो कि पाक माटी तो खूब शीघ्र किछि चित्र सामना कसिबो एवं किछि समय परे आक्रमण पाई निर्देश करि पारे कि महत्वपूर्ण फैसले हुए आपके सामने रखूंगा अभी। सबसे पहला जो एक इम्पोर्टेंट फैसला हुआ है सिलचर से शिलोंग, शिलोंग से सिलचर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और असम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 166 किलोमीटर्स 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको मैप पे देखेंगे आपको पिंक कलर का जो एग्जिस्टिंग हाईवे दिख रहा है ये हाईवे और कंपेयर करिए अब आप ब्राउन एंड रेड। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे ब्राउन और रेड, ये रेड कलर इज फ्रॉम शिलोंग टू सिलचर. This will be the new highway which will basically provide a major connectivity to Tripura, Manipur and Mizoram, and this will become a major corridor for Northeast. 22,864 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. This project will be constructed under hybrid annuity mode. There are 3 years of construction period and 15 years of operation period. Because of the northeast terrain, 19 major bridges, 153 minor bridges, 326 culverts, 22 underpasses, 26 vehicle overpasses and 34 viaducts amounting to about 9 kilometers. बहुत ही complex project है, and this will become a major lifeline for the entire northeast. I'll come to the second decision. आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही किसानों के हित में बहुत फैसले लिए हैं, और जो ये ऐतिहासिक तीसरी टर्म है इसमें तो मोदी जी ने एक के बाद एक किसानों के लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए हर तरह के अच्छे फैसले लिए हैं. आज एक बड़ा फैसला हुआ है, शुगर केन सीजन 2025, इस सीजन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का डिसाइड किया गया है. आप सब जानते हैं कि दिस इज द बेंचमार्क प्राइस बिलो विच शुगर फैक्ट्रीज कैन नॉट परचेज. दैट मीन्स दे हैव टू परचेज एट दिस और अबव प्राइस. Actual calculation of FRP is done on the basis of variety of factors. CACCP is the CACP, Agriculture Cost and Prices Committee. That committee basically works out the costing. किसानों के बहुत सारे factors, cost of production को
मार्जिन को रीजनेबल मार्जिन रहना चाहिए, रिकवरी रेट कितनी है शुगर केन में, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाता है। आज निर्णय लिया गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का रहेगा 355 रुपीज पर क्विंटल, और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है, और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट है। बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है। बेसिक तौर पे अगर आप देखें कि जो कॉस्ट है, ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, वो है 173 रुपीज पर क्विंटल। ऑलमोस्ट उसका डबल प्राइस डिसाइड किया गया है 355 रुपीज पे, 105% मोर देन द कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। 2023-24 इस पीरियड का जो एग्रीकल्चर, इस शुगर केन सीजन के जो कंप्लीट लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से शुगर केन फार्मर्स को 1,11,701 करोड़ रुपए शुगर केन के दाम के रूप में मिले हैं, जो कि एक बहुत अच्छा रिम्यूनरेटिव प्राइस माना जाता है। शुगर का प्रोडक्शन 320 लाख मेट्रिक टन और शुगर केन की क्रशिंग 3190 लाख मेट्रिक टन। ओवरऑल यूथ और मिडिल क्लास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंप्रूव करना और सीरीज ऑफ डिसीजंस फॉर फार्मर्स वेलफेयर, ये सारे फैसले अब तक के ऐतिहासिक तीसरी टर्म में लिए गए हैं। मैं बहुत क्विकली इन दोनों सब्जेक्ट्स, एकदम लिमिटेड इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स पे अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछें, केवल इन्हीं दोनों पे। 145। सर नमस्ते, इधर सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से। सर आपको सर, देश जिस गन्ने लेफ्ट में होते थे, राइट में आ गए। सर मैं अभी मौसम ऐसा राइट में ही रहना पड़ेगा। देश जिस गन्ने के जूस का इंतजार कर रहा है उसके बारे में सर कुछ। 22। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। ये किसानों को जो अपने 23-24 में 1,11,701 करोड़ रुपए देने का यहाँ पे पेड किया गया ऐसा बताया, तो ये FRP बढ़ाने से और जो शुगर केन का प्रोडक्शन का एस्टिमेट है तो उससे कितना अतिरिक्त पैसा किसानों को मिलेगा ओवरऑल? इससे ज्यादा ही मिलेगा। 1,11,000 करोड़ 23-24 का डेटा है, इससे ज्यादा ही मिलता है हमेशा। 4 please. Sir, I am Deepak from Times of India. You know about this Silchar project. What we have seen in Uttarakhand, where we went for 2-lane and paved shoulder, and also in Simla projects, because of hill cutting, you know there is a major environmental disaster. This part also it's a hilly area, and we are building 4-lane, which is ideally should not be done. What kind of precautions are being taken to ensure that we don't encounter similar problems? डिजाइन के सारे प्रिकॉशंस इन सब प्रोजेक्ट्स में लिए गए हैं। विशेषकर जहाँ पे टनल्स बनानी वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जहाँ पर रोड के हिल के साइड में है वहाँ पर भी बहुत स्लोप स्टेबलाइजेशन वगैरह के सारे प्रिकॉशंस, जो साइंटिफिक प्रिकॉशंस है, एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस है, वो पूरे लिए गए। 17। Thank you, ma'am. Mr. Vaishnu, my name is Tripti Nath. I'm an independent journalist. We welcome the affirmative steps that the government has taken with regard to highway connectivity and for farmers' welfare. But the million-dollar question is national security. I'm sorry, we can't. Not in the cabinet briefing. Yeah, carry on. No more hands up. Yeah. दे दीजिए माइक। 45। Welcome to this is Vibhuti. My question is specifically about on Odisha issue because you belong from that state. I am from the Sambad. कैबिनेट का पूछो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है दोस्त, ये कैबिनेट ब्रीफिंग है। हाँ। कंप्लीट हुआ? No, 9 number please. So will you kindly enlighten us about some decision taken at the meeting of CCPA?
कंप्लीट हुए आपके इन दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चंस? ऑल राइट, थैंक यू फ्रेंड्स. Thank you, friends. I also wanted to share with you one more decision. साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है. आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई. 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा. तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी. इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा. उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं. इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया. जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है. यह केंद्र का विषय है. हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है. जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है. इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है. इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी. आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए. यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है. जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ.